पर बड़ी खबर। शुक्लागंज में रेड जोन व सील एरिया को खोले जाने के बाद भी दोनों गंगा पुल प्रशासन ने नहीं खोले थे, लेकिन मंगलवार सुबह 68 वर्षीय कृष्ण कुमार निवासी सीताराम कॉलोनी को हार्ट अटैक पड़ गया। गंभीर अवस्था में बुजुर्ग को परिजन अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो आनन फानन में परिजन अपने निजी वाहन से उसे अस्पताल ले जाने लगे। तो रास्ते में पुलिसकर्मियों ने उनका रास्ता रोक दिया और 22 किलोमीटर घूम के जाने को कहा। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस की संवेदनहीनता ने रास्ता खोलने की जहमत नहीं उठाई और 22 किलोमीटर रास्ता तय करने को मजबूर लोगों ने आधे रास्ते में बुजुर्ग की हृदय गति ठहर जाने से मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र का कहना है कि अगर गंगा घाट पुलिसकर्मी अस्पताल जाने का रास्ता न रोकते तो पिता के प्राण बच सकते थे। मृतक के पुत्र ने सीधे उन्नाव प्रशासन पर आरोप लगाया है। इसी तरह विगत दिनों एक युवक ने जहर खा लिया था, तब भी पीड़ित को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुई थी, जिससे युवक की जान पर पूरी तरह बनाई थी। कृष्ण कुमार की मौत का कारण उन्नाव प्रशासन की संवेदनहीनता है। लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवा तो आप भेजेंगे, इमरजेंसी सेवा नहीं भेजेंगे। कोई आदमी साला खड़ा है, हमारे बगल वाला आदमी खत्म हो गया, नहीं पहुंच पाया समय से। गोविंद नाम था उसका। कहाँ से एसो ने कार्डियोलॉजी से लेके आए और एसो ने कहा, एसो को वहाँ पुलिस आगे खड़ी थी। हमने कहा एसो से फोन मिला, पूछो। एसो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एम्बुलेंस कोई नहीं है। 2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कराई गई थी, हम लोगों ने फोन करके वहाँ पे खड़ी कराया था। हमने बताया कि मैं दैनिक कर्मचारी हूँ, मैं भी एक सेवक हूँ आपकी तरीके। कहाँ तक ले गए? कहाँ तक ले गए थे? वहाँ तो कार्डियोलॉजी लेके गए। कार्डियोलॉजी पहले रास्ते में खत्म हो, वहाँ चेक किया तो कहने लगे कि आप वापस, अब इनके खत्म बचा नहीं कुछ। कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर ने भी कल ही तो रिफर किया था, कल 3 बजे। एम्बुलेंस भी नहीं मिली? एम्बुलेंस यहाँ नहीं दिया। एम्बुलेंस ऑक्सीजन अगर लग जाती इनके तो हॉस्पिटल तक तो पहुँच जाते। हॉस्पिटल तक पहुँचने तक की ऑक्सीजन वो नहीं निकाल पाया। अपने नर्सिंग होम से न वो कह रहा, गाड़ी वाला कह रहा है कि एम्बुलेंस वाला मेरी गाड़ी अभी खून पड़ा है, मैं आधे घंटे लगेगा। आधे घंटे में तो काम खत्म हो गया, 1-2 मिनट में तो काम खत्म हो जाता। पुल भी नहीं खोला ना, एम्बुलेंस कुछ नहीं पहुंच पाई। पुल पहुंच गए थे, अस्पताल पहुंचे थे, अस्पताल से वापस लेके आए अस्पताल से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम वर्मा है। हमारे पिताजी का नाम श्री कृष्ण कुमार वर्मा है। रात में इनको अचानक सीने में दर्द हुआ, हम इनको लेकर बाहर निकले। 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, वहाँ से रिप्लाई आया कि अभी आधे घंटे तक यहाँ पर एम्बुलेंस में खून पड़ा हुआ, आधे घंटे बाद ही आपको हम मिल पाएगा। फिर हम रास्ते में अपने निजी वाहन से लेकर जा रहे थे। जैसे ही जोगा भोगा वाले के पास पहुँचे, 2 पुलिस वाले खड़े थे जीप लिए। हमने कहा भैया थाना अध्यक्ष के अंडर में 2 एम्बुलेंस गाड़ियाँ खड़ी करी गई हैं, उस एम्बुलेंस को अगर हो जाए व्यवस्था करा दो, ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने तत्काल फ़ोन थाना अध्यक्ष को मिलाया, वहाँ से उन्होंने रिप्लाई दिया कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं खड़ी है। हमने कहा कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। हम निजी नर्सिंग होम में गए, बालाजी वाले में गए। हमने कहा कि वो ऑक्सीजन की व्यवस्था मेरी कर दो तो हम इनको हॉस्पिटल तक लेके चले जाए, वो भी करने में असमर्थता जताई। फिर हम अपने ही वाहन से मरहला होते हुए सरैया क्रॉसिंग पहुँचे। जैसे ही क्रॉसिंग में पहुँचे, क्रॉसिंग भी बंद थी। 10 मिनट तक वहाँ पे हम भी इंतज़ार करना पड़ा। रास्ते में जब निकले तो अस्पताल ले जाने के पहले ही उनकी हृदय गति समाप्त हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका काम खत्म हो गया। हमने डीएम के हेल्पलाइन नंबर 0515 2 820 707 में भी मिलाया। उनकी तरफ से आदेश आया कि ये पुल नहीं खुलेगा। तो हमने कहा, कहने लगे ये पुल नहीं खुलेगा, आप उधर से ही घूम के ले जाइए। हमने कहा बहुत ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन 108 नंबर मिला लो, उनसे जानकारी कर लो। 108 नंबर वालों ने आधे घंटे का भरोसा दे करके कहा आधा घंटा आप रुक सकते हैं तो रुके, नहीं तो आप फिर देखें। रास्ते में ही हमारे पिताजी के देहांत हो गया। ये डीएम साहब की हटपने से ही समझ लीजिए कि गंगा घाट के 10 लाख आबादी का जो क्षेत्र है, मरीजों को ले जाने में दिक्कत आ रही है। जहाँ की 4 किलोमीटर जाने में जो रास्ता तय करना पड़ता है वो 1 घंटे लगता है। हर एक आदमी के पास गाड़ी और 4 पहिया वाहन तो है नहीं। हमारे ही पड़ोस में एक अभी आदमी और भी इसी की तरह मर गया। कम से कम 4-6 मौतें हो चुकी हैं। ये डीएम साहब की एक बहुत अच्छी नीति है कि लॉकडाउन पूरा बनाए रखे लेकिन पुल नहीं खोलें। पुलिस वालों को ये नहीं दिख रहा है कि कोई पेशेंट बैठा है, मरीज है, उसको हृदय की दिक्कत है, कितनी आवश्यकता है अस्पताल पहुँचने में, लेकिन डीएम साहब पुल को बंद रखे हुए हैं, पुल को लॉक करे हुए हैं पूरा।
ये उनका बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ये पुल को हमेशा वो लाके ही रखें, और जब उनके घर का कोई व्यक्ति इस तरह मरे, ख़त्म हो, तब उनको इस चीज़ का एहसास हो कि ये पुल को लाक कर दिया तो आज हमारे घर का आदमी चला गया। क्योंकि दूसरे घर के आदमी तो कीड़े मकोड़े तरीके होते हैं, चाहे जो चला जाए। 25 किलोमीटर घूमने के जाने के लिए बता देते हो। अरे इमरजेंसी में जब कोई मरीज बैठा है तो उसको तो कम से कम जाने की रास्ता मुहैया कराओ। सरकार ने ये नहीं कहा कि किसी भी मरीज को, एम्बुलेंस को मत जाने से आप रोक दो। यही डीएम साहब का हमारा है कि डीएम साहब की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है, और जो भी होंगी उसके जिम्मेदार डीएम साहब ही हैं अपने उन्नाव जिले के। शुक्लागंज में आज एक वृद्ध की मौत का मामला प्रकाश में आया है, और ये बताया जा रहा है कि गंगा घाट का जो पुल है वहाँ पर उसे जाने नहीं दिया गया। एक प्रकरण कोरोना का आने के बाद जब हॉटस्पॉट घोषित किया गया था तो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार कई गतिविधियाँ वहाँ रोकी गई थीं, और आवश्यक सेवाओं के अलावा और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य कई चीज़ें रोकी गई थी। लेकिन गंगा घाट पुल पर मौखिक रूप से और लिखित में भी निर्देश दिए गए थे कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी ना रोकी जाए। ये अत्यंत दुखद घटना है, और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मैंने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सीओ सिटी होंगे, और एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक चिकित्सा अधिकारी होंगे। वे इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे, और यदि जांच में किसी की लापरवाही या दोषी पाया जाएगा तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं उस परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी भारत।